होते हैं। सुरखी गांव में अगर अंडरपास बन जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है डीपी साहब की रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो फौजी अफसर हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि जो मैंने दिया ग्रांट दी वो लगी के नहीं। गांव में क्या कुछ खास करवाया डीपी साहब ने? हाँ जी, अपने पुल का रिक्वायरमेंट डाली थी, वो पास हो चुका है और बहुत ही जल्दी बनेगा भी। सरपंच साहब ने जो जिस तरह से गेट का उद्घाटन करवाया आपका काबिले तारीफ है, क्योंकि कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें आपने ग्रांट नहीं दिया हो, लेकिन ग्रांट का पैसा लग चुका है आपके नाम का, कोई पत्थर से नहीं लगा। इसके लिए सरपंच साहब काबिले तारीफ है कि आपने जो पैसा दिया बखूबी लगा, उसकी देख रेख में ये काम हुआ। ये आपने बहुत ही बड़ा दुखदर्द बात है। जी 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 दुखदर्द बात है जी। नहीं, मेरे हिसाब से जो काम जनरल डीपी साहब ने किया ना, मेरे हिसाब से और किसी ने नहीं किया। सरपंच रामचंद्र जी इन्होंने तो ये तो बहुत करते थे। जी जी ये संस्कारों की बात है। कुछ तो इतने ढीले सरपंच हैं कि वो नाम लिखवाण जोगे भी नहीं है, नाम लिखवाण जोगे भी नहीं है। क्या आप भी ज्यादा लगाव डीपी साहब के आपके प्रति दिखाई दे रहा है? क्या विशेषता है डीपी साहब के साथ में? आपके क्या पारिवारिक रिश्ते हैं, रिलेटिव है, या जो कार्य प्रणाली है डीपी साहब की उसको देखकर आप डीपी साहब के साथ में हो? वो एक तो है ना, ईमानदार है। सतयुग के इंसान कलयुग में, सतयुग के इंसान कलयुग में। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है, हमको हर एक चीज की हर एक सुविधा हमको डीपी साहब से मिलती आई है। सर मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय सोरठी गांव में मौजूद है और जनरल डीपी जी का आगमन वहाँ फूल मालाओं के साथ में डीपी साहब का स्वागत किया है और सरपंच साहब ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। एक स्टेडियम के गेट का उद्घाटन किया गया, बड़ा विशाल और सुंदर गेट बनाया गया है और आज मकर संक्रांति है। पिता पुत्र के मजबूत रिश्ते और अच्छे रिश्ते के लिए पर्व मनाया जाता है। डीपी साहब सरपंच प्रतिनिधि सर्व समाज, मुझे बड़ी खुशी है कि 1.5 साल पहले मैं ब्रजेंद्र और ब्याणा साहब आए थे, कुछ कह के गए थे। उनमें से इसने बताया कि मेरे पैसे तो आ चुके और कुछ बनया, आगे भी हम यहाँ से गुजरते रहते हैं। सुरखी तो सुराने से ज़्यादा आना जाना होता है। तो बाकी आपकी ये जो डिमांड है इसको अब तो, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं, मैं एमपी नहीं हूँ, मगर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें डेवलपमेंट के काम में हर एक से काम लेना चाहिए। ब्याणा एमएलए उससे भी लो, उसको भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और ब्रजेंद्र ने तो मैं कहूँगा भाई तुम जो उठ के गया था ऑफिस से भिजवा। मकर संक्रांति की आपको और आपकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, पूरे सुरखी गांव को और परशुराम खासकर आपकी टीम को धन्यवाद भी संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और ये शुभ दिन होता है, आज शुभ दिन पे स्टेडियम का उद्घाटन किया, गेट का, वो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा जी। मेरा जाते आते ही सुरखी गांव में आना जाना होता है। स्कूल में भी गया था, वहाँ भी कुछ दिया जी। यहाँ में और ब्रजेंद्र सिंह आए थे जी। उस वक्त मैंने उठते थे, वो पैसे आगे जी और लग के बताए जी। सर आप राज्यसभा के सांसद थे, तब उस समय कोई भी एक ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें आपने ग्रांट नहीं दिया हो उस सुविधा के लिए। अगर हम सुरखी गांव की बात करें तो करोड़ों रुपए का बजट आपने दिया है, एक खासकर जो लंबे समय से मांग चल रही थी एक ब्रिज की, उसके लिए आपको पूरे गाँव को आपने संतुष्ट किया उस निर्माण के लिए। हाँ, मैं नितिन गडकरी जी के पास गया था जी। बल्कि मैं सुनीता दुग्गल और ब्रजेंद्र गए थे जी। फिर उनकी पार्लियामेंट का सेशन चल गया लोकसभा का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सुरखी गांव का पूरा प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव दिया। जी जी जी। और उन्होंने इस बात पे एग्री किया। उसमें फतेहाबाद से आगे आगे तो करीब करीब पुल बन गए जी। और इसके लिए अंडरपास बनना है, कुछ टेक्निकल ही जी। वो भी मंजूर हुआ है, काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सर बहुत जल्दी इसका करेगा जो शुरुआत होगी। फिर तकाजा कर दें। जी जी जी। हाँ। क्योंकि एक्सीडेंटल की जो इशू है ना सर, लगातार इसी के चलते आपने भी ये मांग उठाई। मतलब बहुत एक्सीडेंट हो जी चुके जी हैं, जी जी। ये डिमांड बहुत जेन्युइन है।
मगर काम भी देखो, साल एक बार पहले हमने बात की थी जी। उसमें कार्रवाई तो हुई है। सर, इस गांव की सामूहिक काम की हम बात करें तो बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी सौगात है किसानों के लिए। जहां यहाँ निकासी के पानी की सुविधा नहीं थी, वो भी एक पाइपलाइन का निर्माण किया है। डीपी साहब, आपका कार्यकाल जो है 2 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गया था। उसके बाद आप लगातार गांव टू गांव दौरे कर रहे हैं, लोगों में पकड़ मजबूत कर रहे हैं। डीपी साहब का सेशन खत्म होने के बाद में भी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जाती है। वो फौजी अफसर हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि जो मैंने दिया ग्रांट दी वो लगी कि नहीं, जी जी क्योंकि नहीं लगी तो वो सरेंडर हो जाएगी। जी तो इसलिए ऑटोमेटिक, जैसे आगे भी जा रहा हूँ, मैंने भिवानी में ग्रांट दी थी, जी भिवानी में कई करोड़ रुपए दिए हैं। तो उसमें अब एक उद्घाटन आज, क्योंकि शुभ दिन है मकर संक्रांति की, तो वहाँ भी ठाकुर वीर सिंह पार्क में एक मल्टीपर्पज शेड का उद्घाटन कर जी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और चलना चाहिए। सर, सरपंच साहब ने जो इस तरह से गेट का उद्घाटन करवाया आपका काबिले तारीफ है, क्योंकि कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें आपने ग्रांट नहीं दिया हो, लेकिन ग्रांट का पैसा लग चुका है आपके नाम का, या सरकार में कोई से जिस नुमाइंदे ने पैसा दिया उसके नाम का कोई पत्थर से नहीं लगा। इसके लिए सरपंच साहब काबिले तारीफ है कि आपने जो पैसा दिया बखूबी लगा, उसकी देख रेख में ये काम हुआ। ये आपने बहुत ही बड़ा दोस्तीरक बात जी रखा जी 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 कि सरपंच प्रतिनिधि हैं रामचंद्र जी, इन्होंने तो ये तो बहुत कृतज्ञ है। जी 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 ये संस्कारों की बात है, ये सैंती समाज बहुत कृतज्ञ है जी और शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और मैंने तो जैसा आपने कहा हर गांव में दिए, टैंकर दिए जी और टैंकरों पे इलेक्शन में आचार संहिता की वजह से नाम उठवा दिया गया। जी 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 तो कुछ तो इतने ढीले सरपंच हैं कि वो नाम लिखवान जोगे भी नहीं है। जी जी जबकि मैंने ये पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से तो बात की है और पंचायत मंत्री से और करूंगा। भिवानी जिले में तो डीसी ने ऑर्डर किया है, मगर हिसार जिले में इसकी कमी है। तो ये बात से मैं रजामंद हूँ कि सरपंच का परिवार कृतज्ञ है, मतलब ये शुक्रगुजार टाइप है। जी। हाँ सर, एक और देखा जाए कि सरपंच या किसी मंत्री जी के पास में जाते हैं या किसी विधायक जी के पास में जाते हैं, सोर के सरपंच की मैं खासकर बात करूं, रामचंद्र जी की चाहे इनके सुपुत्र सजन जी की, डीपी साहब के प्रति इनका लगाव जबरदस्त है सर। उठते बैठते सोते जागते इनको केवल और केवल डीपी साहब ही दिखाई देते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मैं सोरखी गांव के लिए आती रहूँ। जैसा मैंने कहा कि पुराना कमाना जाना होता है, सोरखी जाता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत अच्छा। में मौजूद हैं डीपी साहब यहाँ पर आए थे। एक के कोटे से एक विशाल गेट का निर्माण किया गया है, स्टेडियम के जो आगे द्वार बना रखा, बड़े सुंदर द्वार बनाया गया है। सरपंच प्रति सजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डीपी साहब आज यहाँ पर आए थे, आपके घर चाय का कार्यक्रम था, कार्य कैसा हुआ जो डीपी साहब ने करवाया गया? बहुत ही अच्छा हुआ है और सब भीड़ भी बता रही है भी जनरल साहब से कितना प्यार करते हैं। हर कोई बता देगा कि भी कितना प्यार मोहब्बत है जनरल साहब से, और बहुत बढ़िया उद्घाटन हुआ है और काम भी अच्छा हुआ है। वैसे तो डीपी साहब ने बता दिया कि बिसोर की गांव का थुराना से ज्यादा लगाव है। गांव में क्या कुछ खास करवाया डीपी साहब ने? हाँ जी, अपने पुल का रिक्वायरमेंट डाली थी, वो पास हो चुका है और बहुत ही जल्दी बनेगा भी। लगातार एक्सीडेंट के जो है केस सामने आ रहे थे, इसको लेकर आप अलग अलग के पास में गए हैं, विधायक के पास में गए थे, लेकिन जो डीपी साहब ने आपको आश्वासन दिया वो कार्य उस सिरे तक पहुंचाया, वो कोई और कार्य किसी विधायक ने किया था क्या? नहीं, मेरे हिसाब से जो काम जनरल डीपी साहब ने किया ना, मेरे हिसाब से और किसी ने नहीं किया। और बाकी सब मिलके करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे भ्याणा साहब के पास गया हूँ, जब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करी है, भ्याणा साहब भी बहुत अच्छे हैं। और किसी भी मंत्री के पास या नेता के पास जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे वेलकम होती है और अच्छे से होती है, सब रिस्पेक्ट है। सुरखी गांव में अगर अंडरपास बन जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है डीपी साहब की रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक ये डीपी साहब जिक्र कर रहे थे कि सुरखी गांव में जो सरपंच है उनका ज्यादा लगाव है। आज जो आपने उद्घाटन करवाया उस गेट का, जी जी। कई गांव में देखा जाता है ग्रांट का पैसा लग जाता है लेकिन उसका कोई नाम चिन्ह नहीं रहता, किसी विधायक ने दिया या एमपी साहब ने दी। इस बात की खासकर तारीफ है, डीपी साहब भी करे थे भाई सरपंच साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया। ये तो उनका आशीर्वाद है जी, जो ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम तो है ना कुछ नहीं है। जो जो उन्होंने पैसा दिया था वो हमने सही कार्य पे लगाया है, ये सच्चाई है। विशेषता क्या आप भी ज्यादा लगाव डीपी साहब के आपके प्रति दिखाई दे रहा है, क्या विशेषता है डीपी साहब के साथ में? आपके क्या पारिवारिक रिश्ते हैं, रिलेटिव है, या जो कार्य प्रणाली है डीपी साहब की उसको देखकर आप डीपी साहब के साथ में हो? वो एक तो है ना
ईमानदार हैं, हम्म। हर किसी को है ना, हर किसी को सपोर्ट करते हैं। यही है ना, उन्हें हमें खींची जा रही है, जो उनकी तरफ अट्रैक्टिव करती है ये चीजें। जी। बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और सच्चे इंसान है। सतयुग के इंसान कलयुग में है जी। सतयुग के इंसान कलयुग में है। जो ये आपने डिमांड दी थी लगभग पूरे गांव की सामूहिक और सबसे बड़ी मांग यही थी आपका कि ब्रिज बन जाए। इसका काम कब तक शुरू हो जाएगा? क्या आश्वासन डीपी साहब देके गए? हाँ जी, हाँ जी, बोले कि भी बहुत जल्द है ना, कार्य चालू होगा, ये बहुत ही जल्द। बताओ कितनी बार आपके गांव में आ चुके हैं? काफी बार आ चुके हैं जी। कुछ और काम धाम हुआ भी नहीं हाँ हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये गेट तो आज उद्घाटन हुआ है, ये उन्हीं की देन है। और इतना बड़ा शानदार जो पुल बनेगा हाईवे के ऊपर, वो भी उन्हीं की देन है। पूरा गांव डीपी साहब बहुत तन मन धन से साथ में है। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी है। हमको हर एक चीज की हर एक सुविधा हमको डीपी साहब से मिलती आई है, मिलेगी। जहाँ तक हमारी कोशिश है वो देंगे, किसी भी हर हालात में। भरोसा पूरा आपको? DP साहब? बिल्कुल। चलो ये लोगों के विचार थे। और जो डीपी साहब का इस गांव के प्रति कितना लगाव सरपंच साहब ने बताया, और काम को लेकर भी डीपी साहब ने जिक्र किया है। पूरे हरियाणा में 100 के सरपंच ने ऐसा काम किया है कि जो काम पैसा लेने के बाद में उस पैसे को दिखाया, काम की सामग्री किस तरह इस्तेमाल की गई और लोगों के प्रति कितनी जनभावना डीपी साहब की बनी हुई है। आपके अपने विचारों से संतुष्ट है कि नहीं, ये सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।